गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप डस्ट से, पोलन ग्रेन से, धूल से या फिर पेट्स के जो हेयर्स होते हैं उससे एलर्जिक है, उसकी वजह से आपको छींकें आती हैं, अगर आपको बार बार क्रॉनिक राइनाइटिस होता है, मतलब नाक में से पानी बहना या फिर आंखों में से पानी बहना, इचिंग, साइनोसाइटिस, साइनस में दर्द, हेडेक और रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे कि सर्दी, जुकाम और फीवर और खांसी, ये सारे लक्षणें आपको दिख रही है या आपको सूखी खांसी है या फिर बलगम वाली खांसी है, आपका बलगम ठीक तरीके से ना निकलने की वजह से आपको चेस्ट में दर्द हो रहा है, इन सारे कंडीशन में आपके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन आया है जिसका नाम है सितोपैन सिरप। तो सितोपैन सिरप मेन इसमें हम बता सकते हैं कि सितोपैन सिरप में मेन कंटेंट है सितोपलादी चूर्ण, जिसको आप सब लोग जानते होंगे। सितोपलादी चूर्ण एक आयुर्वेदा कॉम्बिनेशन है, 5 टाइप के हर्ब्स है उसके अंदर, जो आयुर्वेद संहिताओं में रेफरेंस दिया है कि वो राजयक्ष्मा मतलब ट्यूबरकुलोसिस और कास मतलब खांसी, इन पे बहुत ही ज़्यादा असरदार है। आप में से बहुत लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा। सितोपलादी चूर्ण में 5 जो हर्ब्स है उसमें दालचीनी है, इलायची है, जो मुख दुर्गंधि हर है, मतलब जो कभी-कभी कफ की वजह से मुँह में से स्मेल भी आता है, उसको भी वो कम करता है। उसके बाद उसमें बहुत अच्छा एक हर्ब है त्रिकटु। त्रिकटु मतलब 3 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन, शुंठी, मरीच और पिप्पली। ये कॉम्बिनेशन उसके अंदर है। जो शुंठी, मरीच और पिप्पली क्या करते हैं, वो हमारा डाइजेशन अच्छा करने में हेल्प करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जभी भी आपको फीवर होता है या फिर सर्दी जुकाम हो जाता है, उस टाइम पे आपका अग्नि मतलब आपकी भूख जो है वो कम होती है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। तो इसमें हमें जिससे डाइजेशन अच्छे से हो, भूख भी अच्छे से लगे, ऐसे हर्ब्स उसके अंदर है। और त्रिकटु का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर और तुलसी है, तुलसी हम सब यूज़ करते हैं घर में। तुलसी का उपयोग जैसे फ़ीवर में होता है या फिर हेडेक में होता है, तो तुलसी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग देती है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाती है। तो तुलसी का भी कंटेंट इसके अंदर है और उसके अंदर वासा, वासा मतलब वो मलाबार नट भी कहते हैं उसको। वासा ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है, मतलब कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है आपके ब्रोंकियोल्स में, उसको वो कम करके आपका एयर पैसेज जो है वो ओपन करने का काम ब्रोंकोडायलेटर करता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अस्थमा के पेशेंट्स को जब अस्थमैटिक अटैक आता है, तो वो अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, और उनका व्हीजिंग साउंड आता है, तो उसमें ब्रोंकोडायलेटर्स यूज होते हैं। तो वासा नेचुरल ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है और इसकी वजह से ब्रीदिंग जो है इजीली आप कर पाते हो, अच्छे से सांस ले पाते हैं। और जो रिपीटेडली जिनको अटैक्स आते हैं उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। हनी हमें सबको पता है, हमारे पास मल्टीफ्लोरा हनी है, तुलसी हनी है। हनी का काम ही है शरीर में जो कफ दोष ज़्यादा होता है उसको कम करना। तो कफ दोष के ऊपर लेखन का काम हनी करता है, मतलब हमारा जो कफ एक्सेसिव बन रहा है उसको वो कम करने का काम करता है। पुदीना ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है, क्योंकि कभी-कभी कफ की वजह से या नॉर्मली भी जब इन्फेक्शन हो जाता है, तो सर्दी-खाँसी के साथ थ्रोट पेन, थ्रोट इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके थ्रोट को एक कूलिंग इफ़ेक्ट देगा और ये सूदिंग इफ़ेक्ट देगा। इसकी वजह से आपके गले में खराश है, दर्द है, वो कम हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए है। तो इसका डोसेज आप ले सकते हो, बच्चों के लिए 1 टू 2 टीस्पून 2 से 3 बार आप ले सकते हैं, और जो 10 साल से भी बड़े हैं उनके लिए 2 से 3 टीस्पून आप 3 से 4 टाइम ले सकते हैं। टीस्पून मतलब छोटा चम्मच, जो आप ये देख सकते हो, अ, 1 टीस्पून का मतलब आप 5 एमएल तक ले सकते हैं। तो ऐसे आप डोसेज 2 से 3 बार या 3 से 4 टाइम भी ले सकते हैं। अगर आपको सितोपैन सिरप के बारे में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर के हमें भेज सकते हैं, या फिर क्लिनिक का नंबर आपके पास है तो उस पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।